তো গুড মর্নিং। আজ हो गया 17 তারিখ আর আজকের ব্লগ আছে বাংলাতে। সবাই এত লাগেজ নিয়ে এসছে যে এখানে সবাই লাগেজের ভেতরে ভাবা যাচ্ছে ডেড বডি নিয়ে এসছে। এখানে চা স্টেশন শুরু হয়ে গেছে, গাড়িতে সব সামান লোড হয়ে গেছে। চাই দেবো চাই একটা ব্যাগই বড়, তারপরে সবার পার্সোনাল ছোটো ছোটো আছে। এবং একটা নিয়ে এসছে বড়, তো ঘন্টা রস নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ हमको 10 दीजिएगा। একটা কম দাও। बाबू अस्सी और 2 दीजिए हमको। आगे लग गए अभी 2 मेरे को कूलर में दे दीजिए ना। अच्छा गूगल 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 अरे गू तीनटे गू আছে। ওই দেখ আজকে দেখ আয় 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 কত এসছে দেখ 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 কত हाथ से नीचे हाथ से लेगा क्या? हाथ से लेगा पास में बुलाओगे आएगा हाथ में जाना रखोगे तो अपने स्थान पे बैठे रहना। ढेर सारा डालो पानी में, ढेर सारा डालो पानी में, ढेर सारा डालो और बड़ा पैकेट ले लो, बड़े वाले ले लो। 2 किलोमीटर गंगा में डालते जाओ। ওই ওরা শর্টগুলো পাচ্ছে दे दिया जो हाथ दे रहा। ও তুই গায়ে পড়িস নি, চলে এলো আশেপা এই তো এনে শেষ কথা এনে দাও। অনেক কিনে ফেলেছি। यहाँ से सुनना होगी सबको, यहाँ के बारे में बताएंगे गंगा यमुना सरस्वती। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो त्रिवेणी संगम की जय, बोलो प्रयागराज की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय। देखिए यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती 3 माँ का मिलान है, जिसमें से दिल्ली मथुरा से होते हुए पश्चिम साइड से यमुना जी आती है।
हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं इस समय यमुना जी में चल रहे हैं। अच्छा। हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर से होते हुए गंगा जी आई। गंगा जी का धारा इस साइड पे हुआ है जहाँ त्रिवेणी संगम का मिलान हुआ है। और सरस्वती माँ का धारा है, धारा तो उनका नहीं है, बीच में जो किला है, ये किले के अंदर गोला सा आकार है, वहाँ से धरती नीचे से नहीं गई है सरस्वती माँ, नीचे से गई है त्रिवेणी संगम पे उनका मिलान है। क्योंकि इनका धारा जो होता है सरस्वती माँ का धारा अंतर्वाहिनी है, वो दिखाई नहीं देता। गंगा यमुना का जब मिलान होता है 2 माह तक, तीसरी माह बीच में लुप्त हो जाती है। एक प्रकार से जैसे थोड़े माताएं बहनी अपनी अपनी चोटियाँ बनाती हैं, 3 बाल निकालती हैं, जिसमें से एक करते हैं तो उसमें से 2 दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा। ऐसे माँ का धारा है। जब 2 माह का मिलान होता है तो तीसरी माह बीच में लुप्त हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। उन्हीं माँ का दर्शन करने के लिए यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं, देश से विदेश से हर जगहों से आते हैं। क्योंकि यहाँ सरस्वती माँ का दर्शन जो करने आता है उनकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। तो सरस्वती माँ का भेड़ पूजन करने के लिए यात्री जैसे अपने घर से आए, नहीं घर से लेके आए तो रास्ते में दूध फूल नारियल लेके आते हैं माँ का भेंट करने के लिए। स्नान के पहले माँ का भेंट होता है, भेंट करने के बाद तब स्नान होता है। क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती माँ जहाँ मिलान होता है वहाँ पे खाली चरण नहीं मारा जाता, माँ का भेंट करके तब स्नान किया जाता है। क्योंकि कहते हैं सरस्वती माँ का स्थान हर लोग के जुबा पे रहता है, ज्ञान बुद्धि विवेक सरस्वती माँ का दिया हुआ चीज़। अगर जिस समय सरस्वती माँ का आशीर्वाद सर से उड़ जाता है तो बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। इसलिए यात्री जो भी आते हैं अपनी मनोकामना, अपने परिवार के सुख शांति के लिए त्रिवेणी संगम पे दर्शन करने के लिए आते हैं, कि ताकि हमारे परिवार के बीच में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। इसलिए जो भी आते हैं तो माँ का श्रृंगार दूध फूल नारियल लेके वहाँ पे अर्पण करके तब दर्शन करके वहाँ से आते हैं। अगर आप लोग लाए हैं तो वहाँ पे दूध फूल नारियल प्लेटफॉर्म बना रहेगा, वहाँ पे बैठ के माँ का भेंट करके और उसे दूध फूल नारियल चढ़ा के जल का छींटा मार के अगर स्नान करना है तो स्नान करिए, नहीं स्नान करना है तो जल का छींटा लगा के अपने नाव में आ जाना। जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे वहाँ पे 11 गोताखोर आपके सेफ्टी में रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ गहरा जल होता है। त्रिवेणी माँ जहाँ सरस्वती माँ अंतर्वाहिनी होती हैं तो वहाँ पे चारों तरफ से गहरा जल होता है। तो वहाँ पे गोताखोर 2 नाव बनाते हैं, इससे बड़ी 2 नाव रहेगी, उसी के बीच में झूला स्नान रहेगा, जिसमें आपका स्नान रहेगा वो कमर तक जल रहेगा, उसी के बीच में आपको उतर के स्नान करना है। तो जो गोताखोर होते हैं अपना प्लेटफॉर्म चार्ज मांगेगा, 50-50 करके मांगेगा, कोई देना नहीं वहाँ पे, 30 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अगर कोई पूछेगा तो मुझको मत बताना कि केवट ने हमको रास्ते में बताया है, तो क्योंकि हम लोगों से झगड़ा कर लेता है कि हम लोग के पेट पे तुम लोग लात क्यों मारते हो। जो यात्री नहीं जानते हैं उनको हम लोग बता देते हैं रास्ते में किसी का नाजायज़ पैसे न खर्च हो, इसलिए हम लोग रास्ते में बता देते हैं। अगर दूध फूल नारियल लाए हैं तो माँ का दर्शन कर लीजिएगा, नहीं लाए हैं तो वहाँ पे 100 रुपये का मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा 3 नारियल फूल माला कुमकुम चावल। ये माँ सामग्री सरस्वती माँ का सामग्री पूरा लगा के एक टोकरी में 100 रुपये के देता है, जो माँ का सामग्री देता है। यहाँ पे पानी अभी कितना गहरा है? यहाँ पे इस समय 50 फीट जल है, 50 फीट। और वहाँ जाते जाते कम होते जाता है? त्रिवेणी संगम पे गहरा होता है। ये जनवरी में जब जल सूखेगा तो वहाँ पे जल बचेगा कमर तक, अभी जल कम से कम 30 से 35 फीट सूखेगा। ये जल बारिश हुआ था इसमें जल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, अब बारिश कम हो गई है इसलिए जल नीचे जा रहा है। नहीं तो अभी जब हम लोग त्रिवेणी संगम जाएंगे उस टाइम, मतलब इस टाइम पे कितना रहेगा अभी भी? इस टाइम पे वहाँ पे 30 से 35 फीट से कम नहीं रहेगा, 30-35 फीट रहेगा। तो स्नान के टाइम पे स्नान के टाइम पे आपको जो गोताखोर होते हैं वो अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं, 2 नाव
रखते हैं 2 नाव के बीच में, एक नाव उस साइड रहेगी, एक नाव इस साइड, बीच में झूला स्नान रहेगा। बम्बू रख के तखत जानते हैं, तखत को नीचे डालते हैं, उसे इतना नीचे करते हैं कि कमर के ऊपर जल ना आए, तो कमर तक जल रहेगा, उसी के बीच में आपको स्नान करना है। अच्छा, वो लोग मतलब प्लेटफॉर्म बनाता है, प्लेटफॉर्म गोताखोर बनाते हैं। और जनवरी में नेचुरली पानी इतना कमर तक आ जाता है। हाँ, जनवरी में जल सूख जाएगा। जल इस समय सरकार हर जगहों से बंद कर रखा है, बंद कर दिया है, ताकि महाकुंभ जो एक कुंभ लगेगा, मिनी कुंभ, उसमें जल कम जरूरी है, क्योंकि इतनी पब्लिक आएगी, वो कहाँ रखेगा इतनी पब्लिक को। उनको जगह बीच में टापू मिलना चाहिए, कहीं पे टापू रहेगा तो यात्रियों को वहाँ पे सेफ्टी रखना उनका काम होगा, इसलिए जल को रोक दिया गया है। ये जल सूख रहा है इस समय। ये सितंबर के महीने में, अगस्त में ये जल इतना जल जितना खंभे दिख रहा है, ये सब डूबा हुआ था। अच्छा, बाढ़ में लेटे हुए हनुमान भी डूबे हुए थे। लेटे हुए हनुमान अब भी 4-5 बार नहाए हैं, स्नान किए हैं। 5 बार गंगा यमुना हट के फिर गई हैं, उनको नहला कर आई। लेटे हुए हनुमान के अगर दर्शन करना है तो आपको यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है, इसी के जस्ट बाजू में है लेटे हुए हनुमान का स्थान। यहाँ से आप लोग जहाँ त्रिवेणी संगम पे चलेंगे, वहाँ पे 2 कलर का जल रहेगा, एक ब्राउन रहेगा, एक हरा ग्रीन रहेगा। 2 कलर का अलग अलग जल दिखाई देगा। स्नान सब लोगों को करना है, स्नान नहीं करना है। ও এদিকে ঢেউ, ওই তো জল, ও আলাদা 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 জলটা বুঝে যাচ্ছে এবার। এই জিনিস দেখার মতো জিনিস। হ্যাঁ, ওই দেখ জলটা পুরো বড়ি পুরো আলাদা, এবার পুরো বড়ি। কোন দিকে এই তলায় ঢুকে যাবে তো। पानी का रेखा हम लोग को दिख रहा है कि ये यहाँ से कहीं अलग हो रहा है। देखिए भाषी ठेले दे, ওই যে দেখ, ওই তো বাবা এটা আমার তলা দিয়ে চলে গেলে হয় মুশকিল। জলটা দেখ, তলায় চলে দিতে পারছি না। জলটাকে ঠেলে দো এদিকে। ক্যামেরা ডুবে যাবে পরে। না না, ওই দেখ চলে যাচ্ছে। তো চলে যাবে। अकेला लोग देख ट्राइपॉड खुले बेरिए ट्राइपॉड के कैमराটা না ছাড়বো ये चप्पू रोक दीजिए एक बार। আগের দিকে ছোড়ো, আগের দিকে, একটু সামনের দিকে করো। আরেকবার একটু বেশি করে, ধরেও নিয়ে যাবে হ্যাঁ ধরেও নিয়ে যাবে, কাছে ফেলিস। কাছে না, একটু দূরে পেলো দাদা, যখন বেশি পাখি থাকবে তখন করছি। এরকম জায়গায় থাকো না, সামনে দাও আমাকে, এই 4-5টা দাও আমাকে। हाथ अंदर रखिएगा सब लोग, हाथ अंदर रखो। कर नीरज, আমি দিচ্ছি তো ক্যামেরা বেশি দূরে নিতে কেন, সামনে
আর আছে নাকি আমার কাছে যেমন আসতে যায় উড়ছে, ওরা দেখবে তারপর আসবে। এরকম কর, আসবে না। ওই দেখ দেখছিস, একজন স্টার্ট নিয়েও উঠলো না, এ করছে কিনা দেখছে আগে। না ওর কথা বুঝতে পারি না তো আমরা কিনেছি আমরা ওই জন্য এরা করেই চেঁচাই ওপর থেকে। আমরা কথা বলে আর কি, তোমাদের দিকে লজ্জা পাচ্ছে। ভাষা বুঝি না তো, কেড়ে নেয়। ভাই কথা বলতে পারে না, আর ওর মা তো কেড়ে নেয়। ওর মা কথা বলতে পারে बताइए कैसा लगा आपको प्रयागराज? बहुत अच्छा लगा। दोबारा आना चाहेंगे? लेकिन बनारस जाना और चाहेंगे बनारस जाना चाहेंगे? डेफिनेटली। बहुत कुछ बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए। 2 दिन काफ़ी नहीं है। और कैसा आपको नॉइस कैसा लगा? नॉइस अच्छा लगा, लेकिन वाइट গাড়ি থেকে ওলায় বৌদি বসিয়ে দিয়েছে, ওখানে দরজা খুলে দিয়ে নামে। আর শুধু অযোধ্যা দেখা না, আরো ঠিক আছে অযোধ্যার ভালো ভালো নিলে ভালো ভালো জায়গা বুঝছি সাজানো গোছানো